चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है। एक कमरे में 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं तथा वाई कमरे में 1 लड़का और 3 लड़कियां हैं। उस परीक्षण के प्रतिदर समष्टि ज्ञात कीजिए जिसमें पहले एक कमरा चुना जाता है फिर एक बच्चा चुना जाता है। इस क्वेश्चन में क्या है कि एगो एक्स कमरा है एगो वाई कमरा है। तो एक्स कमरा में दे दिया गया है कि 2 लड़का है, ठीक है, और लड़की कितना है, तो 2 लड़कियां भी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यह वाई कमरा है, तो वाई कमरा में 1 लड़का है, ठीक है, और 3 लड़कियां हैं, ये इधर से होगा, ठीक है। चलिए, तो हमको क्या करना है कि पहले एक कमरा चुना जाता है फिर एक बच्चा चुना जाता है। पहले एक कमरा और फिर एक बच्चा चुना जाता है, ठीक है ना। तो फिर एक बच्चा चुना जाता है। तो कितने तरीके से इसको क्या होगा, मतलब समष्टि निकालना है, प्रतिदर्श समष्टि निकालना है, यानी सैंपल स्पेस निकालना है। आपको निकालना है कौन है, प्रतिदर्श समष्टि, ए ज्ञात करना है। इसको एस से इंडिकेट किया जाता है और यही ज्ञात करना है। तो देखिए इसके लिए क्या करना होगा, प्रतिदर्श समष्टि के लिए तो हम लोग मान लेते हैं 2 लड़का यहाँ पर है, ठीक है ना। तो लड़का जो भी है ये को B1 है, को B2 मान सकते हैं ना। फिर अगला लड़का ये है B3 मान लीजिए। यहाँ पर इसको अलग अलग नाम देना होगा आपको, G1 G2 इसको दे सकते हैं ना इस तरह से। 2 ही लड़की है ना इसमें, ये G1 हो जाएगा, G2 और G3 इस तरीके से हो जाएगा टोटल। अच्छा, अब देखिए तो यहाँ से पहले मान लेना होगा। तो पहले लेना है कौन सी, कमरा लेना है, पहले कमरा, उसके बाद फिर एक बच्चा चुना जाता है। पहले कमरा, बच्चा में कोई भी लड़का या लड़की भी आ सकता है। तो पहले कमरा, तो कमरा देखिए आपका यानी ए सैंपल स्पेस एस निकाल रहे हैं तो कौन कौन हो जाएगा, पहले कमरा कौन है, एक्स, ठीक है। तो एक्स के साथ ही मान लीजिए कोई भी बच्चा ले सकते हैं, B1 ले सकते हैं, फिर एक से लेके हम B2 ले सकते हैं, ठीक है। फिर एक से लेके पहले एक कमरा फिर उसके बाद बच्चा ना, फिर G1 ले सकते हैं, ठीक है। फिर एक्स G2 भी हो सकता है ना, कोई कमरा एक, एक्स B3 भी हो सकता है, कमरा एक बच्चा। चलिए यहाँ पर तो G1 G2 ले लिए, तो यहाँ तो फिर अलग होगा ना कि B1 B2 B3, तो यहाँ G1 G2 G3 हो जाएगा, G4 ले लीजिए, G5 ले लीजिए, यही ना। अब मतलब एक्स के साथ ही लेना होता है, लड़का ले लिया, एक्स के साथ लड़का है B1 एक्स B2 एक्स B3 एक्स G1 एक्स G2, ठीक है। तो अब वाई से लीजिए, वाई क्या हो जाएगा, B3 वाई B3, इसका इस कमरा में तो यही कमरा के लेना है। फिर वाई G3 फिर वाई G4 फिर वाई G5, इतना हो जाएगा। यही सैंपल इसमें टोटल हो जाएगा। मतलब इस कमरा में देखिए, एक्स कमरा में 2 लड़का और 2 लड़कियां हैं, ठीक है। तो एक्स कमरा अगर एक्स ले रहे हैं तो यही B1 ही लेना है, ना कि दूसरा वाला कमरा का लड़का लेना है या लड़की लेना है, नहीं। जिस कमरा है उसी कमरा का लड़का या लड़की ले सकते हैं, और इस कमरा वाई में है तो वाई का ही लड़का या लड़की ले सकते हैं। इस तरीके से टोटल कितने बनेगा सैंपल स्पेस, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 वो बनेंगे, बस हो गया।